बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौमान अहमद है और आज हम सेकंड ईयर के एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ आए हैं। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बीटा हाइड्रोजन क्या होता है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको इसकी डेफिनेशन, इसका केमिकल रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म समझना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये टॉपिक पेपर में कई दफ़ा आ चुका है, इसलिए इस टॉपिक को बड़े गौर से देखिएगा। ये टॉपिक क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। एक चीज़ याद रखना कि फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट करो ये जो आपके पास क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, ये जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है ये क्या कहलाते हैं, बीटा हाइड्रोजन। इस एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं इनसर्कल कर रहा हूं। फिर समझ लें, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन कहा जाता है, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, उसको बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो जिन कंपाउंड में बीटा हाइड्रोजन होगा वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। इसकी डेफिनेशन देखें, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम एडजेसेंट एटम। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है कि ये दोनों कार्बन है, इनमें से एक कार्बन में से क्लोरीन रिमूव हो जाता है और दूसरे कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टू एडजेसेंट एटम इज रिमूव्ड। तो दो एडजेसेंट ग्रुप को आप रिमूव करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। ए रिजल्ट ऑफ विच मॉलिक्यूल्स बिकम अनसैचुरेटेड। मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड हो जाता है। Since beta hydrogen is necessary for this elimination reaction, so that's why it is called beta elimination reaction. इसके रिएक्शन को पहले देखते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले क्या होगा, होना तो ये चाहिए कि एक कार्बन यहां से HCl के और Cl आपस में रिमूव होकर क्या हो जाएंगे, -KCl बन जाएगा, जो कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब इन तीनों में से कोई एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इस OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेता है। बेशक आप यहां लिख ले या यहां पे लिख ले, अगर आप यहां पर लिखेंगे तो प्लस का साइन लगाएंगे और यहां लिखेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो आप एट अ टाइम दोनों जगह पे नहीं लिखेंगे, इसलिए मैं किसी एक को रिमूव कर लेता हूं। असल में तो हमारा प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट ये है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो आपने ये रखना है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एक कार्बन से क्लोरीन निकलता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, इसलिए इसको बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, ईथीन, जिसको आप लोग अल्कीन कहते हैं। तो ये ईथीन हमारे पास इसमें प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। किससे, ये अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड ये हो गया आपके पास बेस, कोई भी बेस ले ले, ठीक है, अल्कोहलिक मीडियम है, तो ईथीन इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज नोट की तरफ आते हैं। इस नोट में ये लिखा हुआ है कि बीटा हाइड्रोजन बिकम्स एसिडिक ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ हेलोजन एटम। ये जो हेलोजन की वजह से ये क्या हो जाता है, ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आते हैं जी, टाइप्स। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के दो टाइप्स है, नंबर 1 E1 एलिमिनेशन और दूसरा क्या है, E2 एलिमिनेशन। अब हम E1 और E2 को डिटेल में डिस्कस करते हैं जी। अब हम E1 और E2 में डिफरेंस पढ़ेंगे। E1 और E2 में 5 डिफरेंसेस हैं जो आपको वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए। सबसे पहले क्या है कि जो E1 के साथ जो 1 लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर, यानी इसमें एक मॉलिक्यूल हिस्सा लेता है। तो इट इज यूनिमॉलिक्यूलर टू स्टेप रिएक्शन। जहां 1 होता है वो 2 स्टेप है, और जहां पर 2 लिखा हुआ है वो 1 स्टेप रिएक्शन है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस याद रखना। नंबर 1 कि इट इज यूनिमॉलिक्यूलर 2 स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी ये इसमें ये एक मॉलिक्यूल हिस्सा लेता है एलिमिनेशन में। दूसरा कि जितने भी रिएक्शन है ये एलिमिनेशन के, ये डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट पर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। और जितने भी टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, 3 अल्काइल हैलाइड, वो एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे। तो इसका तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, टर्शियल अल्काइल हैलाइड अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन,
और नंबर 4 पॉइंट, ओनली वन मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो एक मॉलिक्यूल जो होता है वो इसके अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मालूम करता है। और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, जो E1 का ऑर्डर होता है वो 1 होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल हिस्सा लेता है इसलिए इसका ऑर्डर 1 है। जो E2 है इट इज बाई मॉलिक्यूलर है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 का मतलब क्या होता है, बाई, तो इसका मतलब 2, बाई का मतलब 2, इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ये सिंगल स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसका जो रिएक्शन है ये डिपेंड अपॉन द सबस्ट्रेट एंड बेस। जो E1 के अंदर है और E2 में डिफरेंस क्या है कि उसमें सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है और यहाँ सबस्ट्रेट के साथ साथ बेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होता है, देखिए इसमें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अंडरगोज एलिमिनेशन E1 रिएक्शन, और इसमें क्या होता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो E2 मैकेनिज्म देते हैं। इसी तरह इन E2 मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल RDS मालूम करते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हिस्सा लेते हैं, और इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या है, 2 है। तो ये 5 डिफरेंसेस है E1 और E2 में। E1 के ये 5 डिफरेंस है और E2 के ये 5 डिफरेंस है। अब हम E1 रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो E1 रिएक्शन को अगर आप गौर से देखें, इसमें देखें ये फंक्शनल ग्रुप है, जिसको मैं इनसर्कल कर रहा हूं, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होता है वो होता है बीटा कार्बन, ठीक है। तो बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन में इंसर्कल कर रहा हूं यही कहलाते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो एलिमिनेशन के अंदर बीटा हाइड्रोजन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे बनता है कि यहाँ का K और यहाँ का X आपस में क्या बना लेते हैं, KX, ये ले, एक तो ये बन गया, ठीक है। दूसरा ये, अब इस अगर एक कार्बन ने X दे दिया तो साथ वाला कार्बन आपका कोई एक ऊपर वाला या नीचे वाला इसके दूसरे पार्ट के साथ वाटर बना देगी, ठीक है। तो अब इस ये बॉन्ड, आधा बॉन्ड ये नीचे चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड, तो यहाँ पे इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, जो कि ये है आपके पास एक अल्कीन बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इसका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ये मेरे ख्याल में इसको कहते हैं R3NOTRX, ठीक है। क्यों, इसकी रीजन ये है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ 1, 2 और 3, या फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ 1, 2 और 3 जब अटैच होते हैं फंक्शनल ग्रुप अल्काइल ग्रुप तो उसको कहते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इसके मैकेनिज्म के 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले ये जो X है ये इसमें से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इस पे एक कार्बोनियम आयन बन जाता है। कार्बोनियम आयन इसी को कहते हैं, देखें ये R1 है ये वाला, ठीक है, ये R2 और R3। तो सबसे पहले R3 लिखेंगे, जो R2 है ना ये वाला, ये इसके साथ ये पूरा ग्रुप है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि पहले CH2 और ये R2 कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास कार्बोनियम आयन और इस पे प्लस आ जाता है, साथ क्या चीज़ रिमूव हो गई है, यहाँ पे X माइनस चला गया। अब एक चीज़ देखें, ये पोलर सॉल्वेंट और स्लो स्टेप होता है। जो स्टेप 1 होता है ये पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में होता है और स्लो होता है। दूसरी चीज़, इसको उठा के हम यहाँ पे लाएंगे दोबारा, तो ये कार्बोनियम आयन ऐसे, अब जो होता है बेस, बेस का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई भी बेस रिएक्ट करेगा तो बेस को मैं डॉटेड लाइन से या 1-2 पेयर इसका B से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये बेस इस H को लेके चला, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन इसमें एलिमिनेट होता है। तो ये क्योंकि फास्ट स्टेप होता है ये एकदम रिएक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन है, यहाँ पे देखिए ज़रा, इस वजह से BH इसके साथ रिएक्ट करके आपके पास कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, एक तो अल्कीन बन जाएगा ऐसे। अब अल्कीन पे देखें R1 और R3 इस साइड पे होंगे, R1 और R3 इस साइड पे होंगे, और इस साइड पे देखें एक ये चला जाएगा तो ये R2 और H होगा, ये आपके पास R2 और ये H प्लस क्या चीज़ चला गए BH, ये इसके साथ हो गया। अब इसके जो रिएक्शन काइनेटिक्स है, इसका जो रेट होगा वो क्या है, रेट किसकी इक्वल है, सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। जो सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 कहलाएगा जी। अब हम E2 रिएक्शन पढ़ेंगे। तो E2 रिएक्शन में क्या फ़र्क है, देखिए ज़रा, कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, वो जिस कार्बन से अटैच होता है इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो कार्बन है वो है बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो इस रिएक्शन में हिस्सा लेंगे।
तो देखें यहाँ से ये दोनों रिमूव हो जाएंगे तो KX यहाँ पे KX, ठीक है। इसी तरह अब इस कार्बन ने अगर X दे दिया तो साथ वाला कार्बन जो होगा बीटा वो अपना हाइड्रोजन देगा और वो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। यानी ये H और ये OH, इससे क्या बन जाएगा, वाटर। रिमेनिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, जो कि एक अल्कीन आपके पास कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये वन नॉट अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या होता है, इससे भी अल्कीन बनता है और ये दो चीजें बनती है। ओके जी, अब इसके मैकेनिज्म की तरफ आते, इसका मैकेनिज्म करते हैं। तो मैकेनिज्म के अंदर देखें एक ही स्टेप इन्वॉल्व है। तो ये जो बेस है ये बीटा हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेता है। अब देखो ये बेस पे अटैक कर रहा है तो आने वाला और या ये वाला जाने वाला, यहाँ पे दो काम हो रहे होते हैं एट अ टाइम। यानी बेस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है और एट द सेम टाइम ये हाइड्रोजन जो हेलोजन है ये साथ निकल भी रहा है। तो यहाँ पे जो आने वाला है उसको हम डॉटेड लाइन में शो करते हैं, ऐसे ही है डॉटेड लाइन, ठीक है। और जो ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा वो भी क्या होगा, डॉटेड लाइन में शो होगा। इन दो के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा तो इसको भी मैं डॉटेड लाइन से शो करता हूँ। और जो ये जा रहा है ये भी डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे चार काम हो रहे होते हैं। देखें बेस जो है ना वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है तो उसको मैंने डॉटेड लाइन से बनाया। हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है तो इसको मैंने डॉटेड लाइन से बनाया। इसके अंदर एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरा बॉन्ड बन रहा है, उसको मैंने डॉटेड लाइन से बनाया। और तीसरा जो लिविंग ग्रुप है ये हेलोजन वो भी जा रहा है तो इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जो कि अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये चला जाएगा इसमें से, ये रिमूव हो जाएगा तो इससे तीन चीज़ें आ जाएगी। नंबर वन, एक तो BH बन जाएगा, एक आपके पास X रिमूव हो जाएगा और दूसरा आपके पास एक अल्कीन आ जाता है। तो ये एक ही स्टेप में है और ये स्लो होगा, ठीक है, ये स्लो होगा। अब देखिए इसका जो मैकेनिज्म है, ठीक है बेटा, ये वो जो SN का था वो किस में था, पोलर में था। ये है नॉन पोलर में, नॉन पोलर में होगा और ये एक स्टेप है और स्लो है। इसका जो रिएक्शन काइनेटिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, जारी बात है इसमें से दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, बेस भी और सबस्ट्रेट भी। तो इस बेस और सबस्ट्रेट दोनों को मिला के हमारा इसका जो ऑर्डर आएगा वो 2 आएगा।